शिव कुमार, क्यों तुझे नहीं देखना उसे? तेरा भाई बड़ी मेहनत से उसे यहाँ तक ला रहा है। उसके टुकड़े टुकड़े करने होंगे यहाँ पहुँचते ही। अरे किससे पूछ के गाड़ी यहाँ रोक दी है तूने? एक मिनट रुके ना साहब। मुझे नेल्लूर हवेली जाना है। सुनिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, सुनिए, गाड़ी रोकिए। स्टॉप। सुनिए भाई साहब, मेरी गाड़ी। अरे ये कौन? तुम मंगलपुर वाले हो ना? बोलो क्या बात है? मैं क्या बताऊं, मेरी गाड़ी का रेगुलेटर टूट गया है। मेरे भाई, तुम जरा मेरे पैसेंजर को ले जाओ। कहाँ छोड़ना है उसको? चेमरा जा रहे हैं, वहाँ नदी के पास छोड़ देना। चमरा? हाँ, मैं अभी उनको बुला लाता हूँ। हाँ, लगता है यहाँ गाड़ी बदलनी होगी। ट्रांजिट। उसे छोड़ के निकल जाओ ना। हाँ। अरे यहाँ आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ क्यों रोक दी? चल निकाल। चुप रहो ना, एक तो रास्ता पता नहीं है, अब कहाँ ले जाऊंगा इस पियक्कड़ को? गिरीश, हाँ? अरे अरे दुकान बंद मत करना। कौन हो? हाँ? मेरा नाम उदय। ओ, रास्ता भटक गए हो? हाँ, मैं इस जगह से वाकिफ नहीं हूँ, ऊपर से पैसेंजर फुल टाइट है। सुनिए, ये नेल्लूर हवेली कहाँ पर है? हाँ? क्या पूछा तुमने? भाई नेल्लूर हवेली। तो मरने के लिए निकल पड़े हो? इस तरह पिएगा तो कोई भी मरेगा। गिरीश चलना। ओह, हवेली पहुंचना है तो नदी को पार करना होगा, और यहाँ पर पुल भी नहीं है। इतनी रात नाविक भी घर चला गया होगा। हाँ तो ठीक है, उसे तैरते हुए जाने दो, नशा भी उतर जाएगा। सुनो, आज शुक्रवार है। पता है, शुक्रवार है, आज नई फिल्में रिलीज होती हैं। किस्मत खराब थी कि इससे पूछ लिया। गिरीश, और मैं गिरीश नहीं हूँ। तो फिर तू कौन है? मेरा नाम उदय है, और आप थोड़ी देर चुपचाप बैठिए। गुड नाइट बोतल जी, आज का कोटा खत्म हो गया। गिरीश, इतनी बार कहूँ कि मैं गिरीश नहीं हूँ, और मैं किसी गिरीश को जानता भी नहीं हूँ। तू हाउस ब्रोकर गिरीश नहीं है? साहब, मैं गिरीश नहीं हूँ, और पता नहीं अब तक कितनी बार ये बात आपको बता चुका हूँ। मेरे दोस्त ने आपको चमरा में छोड़ने के लिए मेरे साथ भेजा है। तो फिर तेरा नाम क्या है गिरीश? उदय 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 उदय। मेरा नाम शिव कुमार, आर्किटेक्ट शिव कुमार चतुर्वेदी को सारी दुनिया जानती है। आप ब्राह्मण हैं? इसके बाद भी इतनी दारू पी? मैंने दारू नहीं पी है भाई, सोमरस। आतिशबाजी, कितनी जोर की आवाज है। आवाज से पता चलता है कि पास वाले गांव में मेला है। साहब, हमें वापस चलना चाहिए। आका घर जहाँ कहीं भी होगा मैं आपको छोड़ दूंगा, मेरी गाड़ी खराब नहीं हो सकती। फिर आतिशबाजी। ऐसे ही थोड़ी ना नेल्लूर हवेली खत्म हो गई। आतिशबाजी में इस तरह रुपए जलाएंगे तो कोई भी हवेली खत्म हो जाएगी। वो रोशनी देखी, गिरीश वहीं पर होगा। ए गिरीश! मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुझे क्या नाइट ब्लाइंडनेस है क्या? हवेली बेचने के लिए वहाँ के बुजुर्गों को गिरीश ने मना लिया था। उन्होंने तो बस एक ही शर्त रखी है, खरीदार किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मण होना चाहिए। 108 पंचाक्षरी हर रोज जपने वाला होना चाहिए, मिनिमम 108। सुनो देगा, मैंने अपना जनेऊ 18 साल की उम्र में ही तोड़ दिया था। आई वॉज एन रेवोल्यूशनरी। ये सब तू नहीं समझेगा। चलिए वापस चलिए, चमेली की खुशबू आ रही है। कोई तवायब सज धज के गजरा लगाकर निकली होगी कस्टमर की तलाश में। चल चल। नहीं, मुझे डर लग रहा है। अगर डर लग रहा है तो मत आ, लौट जा। ये ले अपना किराया। मुझे कोई किराया नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। बिना पैसा लिए सर्विस करते रहोगे तो हम सर्विस टैक्स कैसे भरेंगे? ओके, ये लीजिए आपका बैग। जब कोई भूत इसका खून पिएगा तब समझ लेगा।
लगता है कि हर 30 साल के आदमी के पास ये प्रोडक्ट होना चाहिए। जब से मेरे पति ने इसे पहनना शुरू किया है वो और ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं। इस अंडरवेयर में जापान से इंपोर्टेड 1000 मैग्नेट्स लगे हुए हैं जो बिना एक्सरसाइज या मेडिकेशन के पूरे दिन मैग्नेटिक थेरेपी इफेक्ट देते हैं। ये डीप मसाज करता है, पॉइंट टू पॉइंट काम करता है और सिर्फ 7 दिनों में इसे बड़ा और मजबूत बनाता है, जिससे मर्दों का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। ये सच में एक मिरेकल है। मेरे एक कॉलीग हर बार सिर्फ 3 सेकंड टिकते थे और उनकी पत्नी हमेशा उनसे शिकायत करती थी। ये अंडरवेयर एक बड़े ब्रांड का है जिसमें सबसे अच्छे मटेरियल्स का यूज किया गया है। इसकी ब्रीथेबिलिटी अच्छी है और पहनते ही 20 डिग्रीज तक कूल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ पहना ही नहीं है और पूरा दिन ड्राई रहता है बिना किसी डिफॉर्मेशन या डिस्टॉर्शन के। नेल्लूर हवेली कमाल की चीज है। यहाँ पर मैं एक कैसीनो रिसोर्ट बनाऊंगा। गिरीश, हवेली खरीदने आए हैं ना? गिरीश मालिक के साथ पिछवाड़े में है। मैं अभी बुलाता हूँ, आप अंदर आकर बैठिए। मुझे मत मारो साहब। कौन है तू? मैं निर्दोष हूँ, मैं सब कुछ बता दूंगा। अरे ये वही हवेली जो मैंने कल देखी थी। गिरीश, अरे गिरीश, कहाँ मर गया तू? मेरा बेटा शिव अभी तक आया नहीं। हे भगवान, कल रात से उसकी कोई खबर नहीं, फोन भी नहीं आया। आखिर कहाँ गया मेरा बेटा? पता नहीं दीदी, किसी को कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं पता दीदी। वो मुझे बताकर थोड़ी ना जाता है। आवारा की तरह घूमने दो, एक दिन पता चलेगा। पता नहीं ये मासी जी के क्या क्या बोलकर कान भर रही है। माँ जी, छोटू जी ने किसी को भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। माँ जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, अपने छोटू जी कोई मकान या जमीन खरीदने गए होंगे। बिजनेस के मामले में जाना ही पड़ता है। रहने दे तुलसी, तेरी मीठी मीठी बातें सुनकर हम तुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। फिर कोशिश करना, शायद इस बार फोन उठा ले। वो फोन उठाए तब ना, वो तो अभी तक खामोश है। रॉय, जो मैं पूछता हूँ उसका सीधे सीधे जवाब दो। दफ्तर से शिव कहाँ जाने वाला था? तुम जानते हो, सच सच बताओ। वर्मा जी, ऑफिस के निकम्मों से पूछकर कोई फायदा नहीं। पूछना है तो उसकी सेक्रेटरी से पूछो, वो तो सामने ही है ना। सेक्रेटरी? वो कौन है? सामने ही तो खड़ी है, उसका हमराज। जरा सख्ती से पूछिए तो सब कुछ बता देगी। आपकी ही बेटी है ना। पिताजी, मैं नहीं जानती। जानती हो, शराफत से सच बता दो, शिव कहाँ चला गया है? मुंह खोलकर सच बता तुलसी। शिव कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? छोटू जी चमरा गांव गए हैं। ये कैसा अनर्थ हो गया भगवान। तुझे देखना नहीं वैद्य,
कि अपना वासु शिव की लाश को किस तरह घसीट कर लाने वाला है। आएगा। वासु के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। मारने के लिए गया तो जान से मार देता है ये। छोटे माली, वो कौन आ रहा है? वो शिव कुमार है ना? वो देखो, शिव कुमार तो एकदम शेर की तरह आ रहा है। चल बता, तुझे भेजने वाला कौन है? वो कौन है, बता मुझे। अरे वासु, आखिर हुआ क्या है? तू ही मुझे कल शहर की वाइन शॉप से लेकर आया था ना? नहीं तो तू ही है। अरे बात यह है कि दारू के नशे में आप गाड़ी चला नहीं सकते थे, तो दुकान वाले ने मुझे बुलाया। झूठ, तुझे बुलाया नहीं, तूने खुद ही जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। तू भी उसी बार में था, तू मुझे रास्ते में छोड़कर यहाँ आ गया। चल बता, किस ब्रोकर का जासूस है तू? हवेली खरीदने निकलने से पहले इस गांव की कहानी नहीं सुनी ना? तो तुम हो इस कहानी के कहानीकार। मेरे सामने तुम्हारी कोई कहानी नहीं चलेगी। मेरे धंधे में टांग अड़ाने वाले के साथ क्या सलूक करना चाहिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कोई भी इन साहब से पंगा नहीं लेना। छठी का दूध याद दिलाता है इनका एक एक मुक्का। हवेली तो साहब ही खरीदेंगे, हमारे खर्चा पानी का भी साहब ध्यान रखेंगे। सर हटिए, जोशना, वो देखो सर। सर, सुबह से हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं। टाउन के वाइन शॉप के बाहर आपकी गाड़ी देखी, उन लोगों ने बताया कि आप यहाँ पर हैं। सर, उस हाउस ब्रोकर गिरीश को तुम कैसे जानते हो? वैसे सर मैं उसे नहीं जानता, उसने खुद ही ऑफिस में आकर अपनी पहचान बताई थी। वासु, मैंने तेरी बहुत मरम्मत की ना, तेल वेल खरीद के मालिश करवा लेना। चलो। सर, आपने हवेली देखकर क्या फैसला किया? इस दुनिया में जिस चीज पर भी मेरी नजर पड़ गई उसे किसी भी कीमत पर खरीद लिया है मैंने। इसे भी खरीद लूंगा। Angel One app is built for traders. Open free Demat account today. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before. बाबूजी, कहां पर हमसे गलती हो गई? मैंने सोचा था आज शुभ दिन होगा। आपकी तरह मैं भी बेताब हूं उसकी लाश देखने के लिए। कितने मुश्किल से मैंने उसको वहां तक पहुंचाया था। उसके टुकड़े टुकड़े करने के बजाय आप लोगों ने उसे वैसे ही छोड़ दिया। कहाँ है वो? कौन मालिक? चंबरा तक आने के बाद भी जिसने उसे बिना मारे छोड़ दिया ना, वो नालायक निकम्मा। जयेश जी को बुला। बाबूजी! चुप कर। तेरा मर्द किसी भी काम का नहीं है, बिल्कुल निकम्मा है। उसे मारने के लिए एक एक दिन एक एक युग की तरह बिताया है मैंने, और आखिर जब वो मेरे हाथ लगा, और ये खड़ा है एक पहलवान, खाने के अलावा और क्या कर सकता है? मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि वो इतना अच्छा फाइटर है। लगता है उसके नसीब में आयु ही नहीं, कारोबार से संपत्ति भी लिखी है, इसीलिए हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बेचारा ड्राइवर कितनी मुश्किलों से उसे यहाँ लाया था। बाबूजी, वो नदी से आ रहा था तो हम हथियार लिए हुए वहीं पर इंतजार कर रहे थे, है ना वासु? बहुत किया, हाथ में तलवार लिए इंतजार कर रहा है। क्या बात कर रहा है? बाबूजी, तब अचानक हमें लगा कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। लगा नहीं, सच में कोई था। फिर वहाँ केवड़े की खुशबू, चूड़ियों की खनक। चंद्रमुखी? वहाँ तो रात को चुड़ैल आती है और कभी कभी नागिन भी, इसीलिए सोचा कि उसे दिन की रोशनी में मारेंगे। बहुत अच्छे, दिन की रोशनी में तूने बहुत उखाड़ा। तू तो सिर्फ बैठे बैठे टुकड़े तोड़ने और अपना बदन फुलाने के ही लायक है। जंग लड़ने के लिए दूसरों को लाना पड़ता है। बड़ी माँ, आपका गुमशुदा लाडला बेटा लौट आया है। चिल्लाकर घर वालों को खबर की तो जान से मार दूंगा। रॉय, सर,
इन दोनों को ले जाए यहाँ से, और शाम के पहले हमारे प्रोजेक्ट के स्विमिंग पूल का डिजाइन मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा सर। चलो 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 चलो। वहीं रुको। कल रात से कहाँ गायब हो गया था मेरा लाडला बेटा? वो क्या है, कल मैं थोड़ा रेंज आउट हो गया था माँ। मैं जानती हूँ शराब के नशे में धुत होकर तू कहीं पड़ा रहा होगा। जब से तू जवान हुआ है तब से मेरे नसीब में सिर्फ परेशानी ही लिखी है। पिछले जन्म का पाप है और क्या। अरे ये कैसा चमत्कार है? ये कहाँ गायब हो गए? ए माँ की चमची, मुझसे पंगा? मिमिक्री करके मुझे डराना चाहती है? कस के लाफा मारूंगा तुझे। कहाँ है माँ और बाकी लोग? सुबह सुबह भी बड़े भैया से शिकायत करने गए मेरी? गए हैं। अच्छा हुआ, निवेदन देके लौटने तो दो। एक लोड उपदेश और ढेर सारा प्रसाद भी भेजेंगे पुजारी महोदय। प्रसाद तो कब का आ गया? भैया ने 2 पुजारियों को भी यहाँ भेजा है। सुनाई दे रही है ना घंटियों की आवाज और मंत्रोच्चारण? ओ, इनका जादू टोना। क्या हुआ? मतलब यहाँ अभी हम दोनों ही हैं ना? हाँ, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? छोटू जी, ये अच्छी बात नहीं है। मैडम जी, पूरी तैयारी के साथ ऊपर आ जाओ। अभी? अभी क्या प्रॉब्लम है? कब क्या करना है उसका फैसला मैं करूंगा, बस तुम बात मानती जाओ। जब मन करेगा तभी तो ये सब होगा ना। भगवान, दिखाई नहीं दे रहा है। मिल गई कमबख्त। आज की सेवा देसी होगी या फिरंगी? फिरंगी ही ठीक है। हे काशी विश्वनाथ स्वामी, दया कर मुझ पर नाराज मत होना। वो लेकर आना। कहे तो ना करने वाली मैं कौन होती हूँ? हवेली की झाड़ू पोछा करने वाली एक मामूली लड़की, इसलिए सब उठाकर ले जाना ही पड़ता है। ओफो, छोटू जी के इसके साथ खाने वाली मछली कहाँ है? धान की गर्मी की वजह से यहाँ से कूदकर भाग तो नहीं गई? ओह भगवान, मिल गई। सुपर प्रॉन्स पिकल। जैसे समुद्र से निकाले गए अमृत का घड़ा है जो तहखाने में छुपा कर रखा है। जल्दी यहाँ मंदिर में आ जाओ। मैं अभी आई मौसी जी। कितनी जोर से चिल्लाती है ये। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। बाहर आजा भाई। अरे रंग नहीं लगाऊंगा यार, आजा बाहर आजा। होली है। गाजर आजर ककड़ी सब रखे तो नहीं काटी मैडम, ऐसे दिए थे, खबर नहीं दिया था वैसे। मेरा हेयर फॉल जो स्टार्ट हुआ था, इट वाज बैक इन 2011 जब मैं जयपुर गया हुआ था कॉलेज में अपनी। मैंने सब कुछ ट्राई किया बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। कोई भी आपको बोलता है कि शॉर्टकट में हाँ ये कर लोगे तो इतना आ जाएगा, तो ये सब सारे फ्रॉड हैं। आदमी इतने कमजोर स्टेट पे पहुंच चुका होता है ना, बाल में कुछ भी करने के लिए रेडी रहता है ताकि उसके बाल आ जाए। प्राया का क्यों यूज करो? तो हेयर कोच से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सिर्फ ऊपरी तौर से आप पे इलाज अगर कीजिएगा तो वो नहीं होगा, आपको इंटरनल हेल्थ को भी मेंटेन करना पड़ेगा। इनिशियली मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि यार ये वर्क कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट जब मैंने ट्राया को ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। ट्राया ऐप पे अपना हेयर टेस्ट लो, अपना 1 मंथ किट ऑर्डर करो और 5 महीने में रिजल्ट्स देखो। हे भगवान, मिलाकर यहाँ रखो। लाओ मुझे दो। दम जबल्पम शग्रम सक्कम सशरम सवेदम। हे परमेश्वर, देख लिया, किसी ने जादू टोना किया है। दोनों भाइयों में से किसी एक की जान लेने के लिए किया है। आखिर किसने इसे तालाब में डाला होगा? किसी ने नहीं देखा? नहीं तो ये किसकी करतूत हो सकती है? ये चैमरा वालों की ही करतूत है, इसमें कोई शक नहीं। रात को हमें नींद से जगाकर ये तालाब के किस कोने में पड़ा है ये तक बता दिया है महेश्वर ने। भगवान ने स्वयं महेश्वर को इसका इशारा दिया है। इसकी तालाब में पहुंचने की बात तो महेश्वर को मंदिर में पता चल गया है। ये तो चमत्कार है ना पार्वती?
सही बात है दीदी। अब शिव को और भी चौकन्ना रहना होगा। हाँ। दुनिया में उसके कम दुश्मन नहीं है। 2 दिन तक इस तालाब में कोई ना उतरे। इसे फिलहाल यहीं रहने दो। पूर्णिमा के बाद इसे समुद्र में बहा देंगे। और भी होंगी। इस हवेली में इस तरह की बहुत सारी बाधाएं, सबको निकालकर समुद्र में बहाना होगा। मेरे दोनों बेटों की रक्षा करना ईश्वर। तौबा तौबा। हे भगवान। भगवान क्यों? मैं सोच रही थी ये महापाप मैं किस गंगा में जाके धोऊंगी। अरे उसके लिए गंगा की कोई जरूरत नहीं है। हमारी पास वाली नदी में जाके डुबकी लगाओ, इस पाप के लिए वही काफी है। अरे तू बीच बीच में पी जाती है क्या? खाली कैसे हो गई? पिएंगे तो खाली होगी ही। हमेशा भरे रहने के लिए कोई जादू नहीं है इसमें। मैं बहुत ही सीरियस होके एक बात सोच रहा हूँ। क्यों ना एक चेन खरीद कर तेरे गले में डाल दूं? चेन मीन्स मंगलसूत्र। छोड़िए छोड़िए। तू काफी समझदार है और मैं एक नंबर का पियक्कड़, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बीवी बने। उसके बाद हम इस घर को एक बार बनाएंगे, पट्टाली बार, मधुशाला। और तू यहाँ की मधुबाला। जाइए। क्यों पसंद नहीं आएगा? अरे हूँ क्या करती है? गिर गए। इतना पिएंगे तो गिरेंगे ही ना। और मधुबाला कहते हैं। नल्लू रवली देखिए क्या? देखकर क्या करूंगी? मेरे मोबाइल में देखना, वो ताजमहल है, ताजमहल। ताजमहल? ऐसी कौन सी बात है इसमें? तुलसी, कहाँ है तू? मैं अभी आई। मेरा ताजमहल पसंद नहीं आया क्या मुमताज? ये लड़की कहाँ गुम हो गई? वो यहीं कहीं पर होगी। तुलसी, तू इस तरह डरी हुई क्यों खड़ी है? इस टोकरी में क्या है? इसमें थोड़ा सा धान है। वो चिवड़ा बनाने के लिए औरतें आई हैं। मुझे तो दही के साथ चूड़ा खाए हुए एक जमाना हो गया है। तुलसी जाओ, जाके काम करो। रुको, वो बदमाश आ गया है ना? छोटू जी को बदमाश मत बोलिए, वो कोई हवेली देखने गए हुए थे। आपका शिव भैया को बदमाश कहना लगता है इसे पसंद नहीं आया। देखिए इसकी नाक मिर्च की तरह लाल हो गई। यहाँ पर ये बदबू कैसे? यही तो मैं भी सोच रहा था। बहुत बदबू आ रही है तुलसी। हवेली में रहने वाली लड़कियाँ पास आए तो चंदन की खुशबू आनी चाहिए ना वर्मा जी। यहाँ पर ये बदबू कैसी? कैसी गंदी लड़की है, साफ सफाई जरा भी नहीं। चलिए दीदी। सामने से हटो। ओह, पता नहीं कैसी बदबू लेके घूमती है। कृष्णा कृष्णा। तुम्हारे दिल का दर्द मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारे पसीने में मछली के अचार की खुशबू है। उस खुशबू का मजा यहाँ पर कोई नहीं उठाएगा। लेकिन मुझे मछली की बू बहुत पसंद है। मछली की बू तेरी बीवी की होगी, जाके सुन ले। यहाँ से दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलोगे तो एक ENT हॉस्पिटल है। वहाँ पर तुम्हारी लड़कियों को देखते ही नाक चढ़ाने की बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं अपनी नाक किसी को नहीं छूने दूंगा। अरे चालाक, शिव कुमार ही तेरे लिए सही है। पंडित, आता हूँ। मैं भी बोल बोल कर थक गई हूँ पार्वती। मैं जो भी मना करती हूँ ये वही करता है। उसी में मजा आता है मेरे मवाली बेटे को। इसे किसी का भी डर नहीं है, यहाँ तक कि बड़े भाई का भी नहीं। इसे सोने दो, धीरे बोलो। हाँ ठीक है, चलिए। ईश्वर, हाँ? मैं चेमरा जाऊँ तो क्या प्रॉब्लम है? अरे बदमाश, तू सोया नहीं, सोने का नाटक कर रहा था। मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं उस गांव में जाऊँ तो क्या प्रॉब्लम है? हमारे पूर्वजों के जमाने से ही हमारा उस गांव के साथ कोई संबंध नहीं, यही रिवाज है। किसने बनाया रिवाज? हमारे दादा परदादाओं ने। जब जाने के लिए मना करती हो तो तुम्हारी बात मानने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए। बता सकती हो? माँ या मासी, आप दोनों में से कोई भी? तुझसे बहस करना मेरे बस की बात नहीं। भूख लगी है तो आजा, खाना तैयार है। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो उसका नाम है हे महेश्वर। उसके लिए भी बड़े भैया कोई बुलाओगी, मुझे नहीं। मैं तो सामने खड़ा हूँ ना। मछली की बू, वो तो आएगी ही। मछली को छूंगी तो बू तो आएगी ही ना। शराब वो पीते हैं और बदनामी मेरी होती है। मैं क्या करूं भगवान, मुझे बचाओ। तुलसी, बुराई का साथ दोगी तो बुरा ही होगा। वफादारी निभाने के चक्कर में तुम पाप कर रही हो तुलसी। ऐसा बुरा काम करने के बजाय भगवान को 2 हार बनाकर पहनाओ तो कम से कम वो पुण्य तो तुम्हें मिलेगा। आज से मैं ये सब नहीं करूंगी।
दोबारा अगर शराब और अचार लेकर आए तो मैं उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लूंगी। छी, इसे यहाँ पर किसने रखा है? हे भगवान। 2 दिन तक इस तालाब में कोई ना उतरे। इसे फिलहाल यहीं रहने दो। पूर्णिमा के बाद इसे समुद्र में बहा देंगे। जमाना बदल गया है वर्मा जी। हवेली में काम करने वाली लड़की के बारे में बाहर कोई अच्छा नहीं बोलता। वैसे भी आपकी लड़की के बारे में गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। सुना है शिव कुमार ने उसे बुलाओ उसे, हम भी तो देखे। आखिर तेरा इरादा क्या है? सुना ना आपने, उसने मेरे बारे में क्या कहा? मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे किसी लड़की से नहीं मिलना। मैं सर फोड़ दूंगा तेरा। कोई बहाना नहीं चलेगा। शराफत से चाय लेकर बाहर आ जाना। मेरे बाद तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मत भूलना। एक बार तेरे हाथ पीले हो जाए तभी जाकर मुझे चैन मिलेगा। ये तुलसी क्या चीज है? अभी पता चलेगा उसे। झूठ बोलने वालों को अच्छी सजा मिलेगी। चाचा जी आपके लिए चाय लाई हूँ। एक बात है श्यामलाल, भले ही कीचड़ में पड़ा हो लेकिन कमल तो कमल ही होता है। ये वाली। दूसरों के बारे में झूठ बोलने वाली कमीने, फिर कभी हमारे घर में आए तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। भाग यहाँ से। चलो यहाँ से। मालिक को वश में करने वाली पटोली हवेली की नौकरानी, उसके रोने का वक्त आ गया है। भाड़ में जाए उसका फर्स्ट रैंक। उस लौंडिया की वजह से ही तू गिरा था सूरी, और शिव कुमार ने तुझे मारा, तो सजा का एक हिस्सा उस लौंडिया को भी मिलेगा। कॉलेज के चुनाव में तू ही मेरे खिलाफ खड़ी है ना? हाँ खड़ी हूँ। तुम्हारा गुंडा राज मैं खत्म करके रहूंगी। खत्म करोगी वो बात में ना, लेकिन उससे पहले मैं तेरे साथ। छोड़ो मुझे। सूरी भैया। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, ठीक है? नहीं, उससे जवाब मांगने वाला जरूर आएगा।
वो सुअर की औलाद, क्या नाम है उसका? सूरी या पूरी? क्या भैया सूरी वहाँ ऊपर है। चल दिखाओ उसे। एक दो नहीं 6 लाख रुपए कमा दिए। अरे 6 लाख। अपनी औकात के हिसाब से खेल बेवकूफ, ये रेंज अलग है। क्या छोटू जी शुरू हो चुके हैं? चलो। हमारे घर की लड़की को छुआ इस हाथ ने, खाने के लिए या फिर धोने के लिए अब ये हाथ तेरे काम नहीं आएगा। उसे छोड़ दीजिए प्लीज। अब तुझे छोड़ देता हूँ। आज के बाद तूने इस कॉलेज में नहीं पूरी दुनिया में किसी भी लड़की को छेड़ने की हिम्मत की तो मैं तेरी हड्डी पसली निकाल कर कुत्तों को खिला दूंगा, समझ गया? चल निकल यहाँ से अर्थी का फूल, भाग। अरे भागना। ठीक है। मुझे लगता है कि हर 30 साल शुभमस्तु। माँ दुर्गा के मंदिर में शत्रु संहार के लिए मैंने तेरे नाम से जो पूजा करवाई उसका प्रसाद है ये। पूजा विधि किसने की पता है? साक्षात पट्टाली गांव के महेश्वर ने। उसके छोटे भाई की जान मैंने देवी माँ से मांगी है। ये बेचारा पुजारी अभी तक नहीं जानता। प्रसाद देते समय दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिया कि सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए। महेश्वर का आशीर्वाद सफल हो जाए। बड़ा भाई जितना शरीफ, छोटा उतना ही बदमाश। गिरी, एक बार फिर उस शिव के बच्चे को हमारे चेमरा में पहुंचाना मुमकिन है? रियल एस्टेट के बिजनेस में एक दिन आसमान को छूने का जो लालच जब तक उसके अंदर कायम है तब तक नेल्लोर हवेली दिखाकर बुलाओ तो भागता हुआ चला आएगा। तुझ पर उन्हें कोई शक तो नहीं है ना? शक? मैं बेस्ट एक्टर हूँ दीदी। एक बार नहीं 3 बार यूथ फेस्टिवल में प्राइज ले चुका हूँ। भूल गई आप? वहाँ मैं मंगलपुर वाला गिरीश नहीं, हाउस ब्रोकर गिरीश हूँ। दोनों अलग अलग है। जब ये सब हुआ तब गिरीश भैया बेंगलोर में थे ना? इसीलिए पट्टाली गांव में मुझे कोई नहीं पहचानता। मारने के लिए तैयार हो जाओ। एक शिकारी की तरह शिकार को यहाँ तक पहुँचाना मेरा जिम्मा है। बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। शुभमस्तु। सुनिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरा वक्त बहुत कीमती है। मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया आपने? इतनी दूर आकर अपने बड़े भैया के ना सही ईश्वर के दर्शन तो कर लो। रिश्वत देके पुण्य कमाना मुझे कतई पसंद नहीं। बड़े भैया ने कुछ कहलवाया है तो मुझे बताइए, मुझे जल्दी है। बद्दू वाला की जमीन जायदाद खरीद कर धंधा मत करो, ऐसा कहलवाया उन्होंने। तुम्हारी कुंडली के हिसाब से जमीन का धंधा ठीक नहीं है। मैं मकान और जमीन का व्यापार करता हूँ, इसी वजह से हमारी हवेली का गोदाम भरा रहता है। इतने सारे नौकर चाकर सब खा पी रहे हैं और ऐशो आराम से रह रहे हैं। इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। धोखाधड़ी किए बिना पैसा कमाओ, यही मेरा लक्ष्य है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुन लिया, भक्ति भावना दूर दूर तक नहीं है इनके पास। महेश्वर से कहना अपने छोटे भाई के लिए ईश्वर से अच्छी तरह से प्रार्थना करें। हे भगवान सबकी रक्षा करना।